मैं 2021 में सुपर एनुएटेड हो गया, यानी मेरी नौकरी खत्म हुई। आपने क्या चेक किया था? उसकी वेबसाइट चेक की थी? में होते उन्होंने थे कोई अकाउंट अब नंबर आपको दिया था या आप लिंक के थ्रू करते थे? हर एक बार नंबर बदल जाता था। तो ये इस लिमिटेड के बारे में आपको पता कैसे चला? इस वीडियो के थ्रू। आप बाकी जो लोग हैं जो ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं अपनी एक्सपीरियंस के? तो ये जितने भी तरह के फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के मल्टीपल तरीके आज आते जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, तो उनसे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबका वोक इंडिया के पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग इन टच विद अस एंड सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम भोले भाले इंसान जो कि कभी कभी डिजिटली savvy नहीं होते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते हैं, तो हम तरह तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। और आजकल साइबर क्राइम एक अलग लेवल पे चल रही है, चाहे वो कस्टमर केयर बन जाते हैं, चाहे वो किसी स्टॉक एजेंसी के बन जाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो के करेंसी बेचने वाले होते हैं या आपके पैसे को 3 गुना करना चाहते हैं, और चाहे वो एक कंपनी के ओनर भी बन जाते हैं। एंड इट इज सो स्कैरी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन किशोर प्रसाद दरभंगा से, जो कि जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इसका समाधान हमें देंगे श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी, जो सीईओ हैं अवोक इंडिया के। तो हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका इस अवोक इंडिया के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने अग्री किया इस वीडियो को बनाने के लिए और अपनी अपनी जो भी आपके साथ घटना हुई है उसको शेयर करने के लिए। पवन किशोर जी, आप मुझे बताएं कि ये कहानी जो हुई है आपके साथ, जो मिसहैपनिंग हुई है, वो किस तरह से स्टार्ट हुई और किस तरह से आपने ये सारी चीजें हुई आपके साथ, वो आप मुझे बताएं। ऐसा है कि मैं 2021 में सुपर एनुएटेड हो गया, यानी मेरी नौकरी खत्म हुई। हमारे लिए बढ़िया ऑप्शन था कि एक सीएनजी का आउटलेट ओपन करते हैं अपने, बिकॉज दैट वाज द टाइम लोग सीएनजी ऑप्ट कर रहे थे अपनी गाड़ियों के लिए भी, अपने घर के लिए भी और स्कूटर सब के लिए। अब इसमें मैंने अप्लाई किया एक प्राइवेट लिमिटेड को। जी। आफ्टर 3-4 रोज के बाद उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया कि फोन पे ही बात होती थी कि जी। हम आपको हर एक स्टेज पे गाइड करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। जी। ये तो चलता रहा। पहले वो एक सर्टिफिकेट बना के ले आए, सर्टिफिकेट भेज दिया उन्होंने मेरे पास। उसके बाद शुरू हुआ उनका पैसे का कि आज ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5,000 रुपये चाहिए। तो आप ये पैसे जो वो सब जब ट्रांसफर करते थे उनको, वो किस तरह से आप करते थे? वो फोन पे बताते थे और बाद में उनका एक आता था रिटर्न कि इस अकाउंट में इतना पैसा आपको ट्रांसफर करना है। ये सब के सब डिफरेंट प्लेसेस में तो होते थे। उन्होंने कोई अकाउंट अब नंबर आपको दिया था या आप लिंक के थ्रू करते थे? किस हर एक तरह बार से आप नंबर बदल जाता था। अकाउंट हर एक नंबर बार दिया था? कहता था कि हमारी बड़ी टीम है तो हर एक सेगमेंट अलग अलग डील करती है। इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट लोग डील करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट करूंगा कि फलाने आदमी आपसे संपर्क करेंगे और वो अपना अकाउंट नंबर देंगे। अकाउंट सबका सब होगा प्राइवेट लिमिटेड का। सो यहीं पे दिक्कत हुई हमारी कि हम तो एज्यूम कर रहे थे कि हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड को। तो मैंने यहाँ बाद में पता लगाया तो कहा कि एनीवन कैन ओपन अप प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट खोलेगा और आपसे पैसे ट्रांसफर कराएगा। वो इस तरह का 20-25 ट्रांजेक्शन हुए। सब मिला के हमारा तो काफी बड़ा नुकसान हुआ। खैर, अब जिस रोज ये फाइनली अपना सामान मान लेके आने वाले थे हमारे साइट पे कि हम लोग अब शुरू करेंगे आपका काम, और उसके बाद से वो डेट फैलना होना शुरू हुआ कि इनका, हमको बता रहे थे कि इनका पटना में डेपो है, डेपो बोरिंग कैनाल रोड में या कहीं था, और वहां से लोग आएंगे आपको इन्फॉर्म करके आएंगे। आप हम लोग को जगह देंगे कि आप ये इस एरिया में आपको सीएनजी का आउटलेट चाहिए। जो भी है गैस लिमिटेड है, ये ऐसी कोई कंपनी है भी या नहीं? गैस का ऐसा है ना कि से मल्टी फैसेटेड थी ये गैस। सीएनजी गैस आउट में कोई पंप लगाता है, कोई आउटलेट लगाता है, कोई उसका बिल्डिंग बनाता है।
बहुत सब काम होता है और हर एक लेवल पे वो पैसे लेते हैं। वो सब तो मिला ठीक है, के पर आपने क्या चेक किया था? उसकी वेबसाइट चेक की थी या आपने ये चेक किया था ये वही कंपनी हमसे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? बड़ी एक्चुअली थी वहाँ पे, ये गैस के वेबसाइट पे चेक नहीं किया गया था, हमारा कोई एक्सपीरियंस था भी नहीं। तो ये इस गैस लिमिटेड के बारे में आपको पता कैसे चला? ये बार बार आता था कि फलाने जगह इनका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो बिहार में भी था, हर एक जगह। ये एक्चुअली हाईवे पे अच्छा, सीएनजी मतलब इसकी गैस हाउस बोर्डिंग थी, एडवर्टाइजमेंट थी। आप इस वीडियो के थ्रू आप बाकी जो लोग हैं जो ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं अपनी एक्सपीरियंस के हम बेसिस? यही कहना चाहेंगे कि बिना वेबसाइट पे गए, मान लीजिए गैस प्राइवेट लिमिटेड का था, तो हमको बिना साइट पर गए कंफर्म किए नहीं करना चाहिए था कुछ भी। हमको जाकर के कंफर्म करना था फाइनली अहमदाबाद में। फिजिकल बड़ा सा वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी। तो हम लोग से, हमारे से तो एटलीस्ट ये लैप्स हो गई ना कि हम नहीं जानते थे कि आदमी जेन्युइन है या नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे जरूरी है, आपको ऐसा लगता है? उससे अधिक जरूरी थी कि वेबसाइट पे चेक करना कि ये हमारे नाम पे काम हो भी रहा है या नहीं। वहाँ हम लोग फेल कर गए बिकॉज हमारे आई वाज टोटली नोविस, हमको कुछ पता होता नहीं था इसके बारे में। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से एक भोले भाले इंसान जो डॉक्टर है, खुद एक डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, और किस तरह से वो एक कंपनी के जाल में, कंपनी के नाम के जाल में फंस गए और अपना ढेर सारा पैसा उन्होंने दे दिया और वो कंपनी वाला, गैस एजेंसी वाला कभी वापस आया ही नहीं सारी इक्विपमेंट्स, उपकरण को लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रही। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर कि एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी, जो कि एक सीईओ है, प्रेसिडेंट है और फाउंडर है अवोक इंडिया के, जो एक मुहिम चला रहा है लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने का। तो हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि जो ये कहानी हमने आपसे शेयर की है कि किस तरह से कंपनी वाला बनकर एक भोले वाले इंसान को लूटा कहना चाहिए, तो क्या क्या हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को और भी जो लोग वॉच कर रहे हैं उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम साइबर क्राइम से बच जाएं और अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इस तरह से जाया नहीं। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर संजीनी, आप सभी को नमस्कार। और आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं और जिस तरह का आपने आज का एक केस देखा जिसमें कि बहुत हमारे पीड़ित सर हैं दरभंगा से, जिन्होंने इस तरह के फ्रॉड और फोर्जरी में फंस करके अपने पैसे गंवाए, तो किस तरह से आप लोग देखिए, आज हर व्यक्ति की ये चाहत होती है, ये इच्छा होती है कि उसके पैसे दिन दुगने रात चौगुने बढ़ जाएं, और उसके साथ ही साथ ऑफ कोर्स वो चाहता है कि सुरक्षा रहे, पैसा उसका सुरक्षित भी रहे। लेकिन जो ये हमारी इच्छा होती है पैसे बढ़ाने की, इस लालच की, और इसका जो अनड्यू एडवांटेज है वो हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो बहुत तेजी से मशरूम की तरह पूरे देश में बढ़ रहे हैं, वो उसका बहुत जल्द फायदा उठा लेते हैं। तो मैं सभी से जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ बातें जरूर ध्यान रखें जब भी हम कभी कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे होते हैं, या कोई भी मैसेज हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, या हम कोई भी कॉल रिसीव कर रहे होते हैं। तो नए नए तरीके आजकल साइबर क्राइम के आ रहे हैं, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप, ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करें इससे पहले कि कोई एक्शन लें उस पर आप। चाहे वो कोई टेलीफोन कॉल हो, चाहे कोई आपको मैसेज पे कोई लिंक आ रहा हो, चाहे वो कोई आपको इंटरनेट साइट, जब कोई आप सर्च करने जाते हैं वहां पर कोई नंबर दिया है उस पर आप कॉल करते हैं, तो कई बार आपने किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का नंबर हेल्पलाइन के लिए ढूंढा आपने, और आपने सीधे मिला दिया उसको। क्या होता है कि वो नंबर किसी और ने हैक किया हुआ है, डाला हुआ है गूगल पे, और आप उससे फंस जाते हैं। सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन, मैसेज या लिंक आपको मिल रहा है, उसको आप फिजिकली वेरीफाई जरूर करें। नहीं फिजिकली तो आप, आपके पास जो आपके रिश्तेदार का फोन नंबर है, या जिस कंपनी के बारे में आप जान रहे हो, हो सकता है कोई मिलती जुलती कंपनी का नाम लेकर कोई आपको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई नौकरी जो दिलवा रहा है वो कंपनी कौन सी है, उसका वेबसाइट क्या है, उसकी मेल आईडी क्या है। इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रख करके उसके बाद पूरा सोच विचार के 2-4 दिन लगाने के बाद आप निवेश करिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भागी जा रही है। हम जल्दबाजी में, लालच में कई बार एक्शन ले लेते हैं और फिर उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। आज
हमारे देश में साइबर सेल स्थापित है, साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, वो सारी चीजें आपकी सहायता के लिए हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव एक्शन लें। चाहे हमारे पास अचानक से बहुत सा पैसा आ गया है क्योंकि हमने शायद हमारा रिटायरमेंट हुआ है, या फिर हमने कोई जमीन बेची है, या हमने कोई मकान बेचा है, या पिताजी ने खेती बेची है, तो हमें कोई एडमिशन करा रहा है हमारा। तो ये जितने भी इस तरह के फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के मल्टीपल तरीके आज आते जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, तो उनसे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को पूरी तरह सत्यापित करिए, वेरीफाई करिए, और जो भी आपको सूचना उचित मिलती है उसके बाद उस पर आप एक्शन लीजिए। वरना बिल्कुल भी इस तरह की चीजों में आप ना तो क्लिक करें, ना उसको रिस्पॉन्ड करें, और उसको नंबर को ब्लॉक भी करें आप। मेरे एक लास्ट प्रश्न ये है कि चूंकि हम लोग को कहा जाता है कि डिजिटली आप savvy होइए, डिजिटली लिटरेट होइए, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपको क्यों, अब एक तरफ ये बात हो गई और दूसरी तरफ आप करें फिजिकली वेरीफाई करना, तो ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लगती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल, एंड बट विद द डिजिटलाइजेशन आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सबके ऊपर है वो बढ़ जाती है कि हम अपनी जानकारी को और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और डिजिटल तरीके से भी हम सत्यापन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज जो निवेश हो रहे हैं उनमें जितने भी किसी के पुराने निवेश है, एक बदलाव 1 अप्रैल से आया है कि जो पुराने केवाईसी हैं उसको आधार से सत्यापित किया जा रहा है, ताकि वहां पर भी आपका बिल्कुल जो वेरीफाइड अकाउंट है वही रहे। तो जितने भी इस तरह के अनरेगुलेटेड, अनऑथराइज्ड अकाउंट्स हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको डिजिटल एज में जाना है ताकि आपको सुविधा भी हो सके, लेकिन जो सावधानियां हैं उन सावधानियों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और अपने सामने लगा लीजिए कि बिफोर टेकिंग एक्शन मैं या किसी को ओटीपी नहीं बताना है, किसी अननोन लिंक पे मुझे क्लिक नहीं करना है, किसी अनऑथराइज्ड कॉलर को मुझे अपनी सूचना नहीं देनी है। तो इस तरह की जो जरूरी बातें हैं उनको नोट कर लीजिए, और जब भी कोई इस तरह का लुभावना, आकर्षक कोई ऑफर आता है आपके सामने, तो आप ये निश्चित करिए कि उन सारे चेक पॉइंट्स पे आपने ध्यान दिया है, उसके बाद ही आपने उस डिजिटल एक्शन को लिया है। जरूरी नहीं कि हर चीज में आप फिजिकल चल के जाएं किसी के पास और देखें और सोचें, लेकिन आजकल डिजिटल में जितना साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं उस तरह से आपको भी थोड़ा सा उसमें अपने पैसे को लगाने के पहले विचार करना होगा। उन चेक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, तब आप एक्शन लेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और आपका पैसा भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, क्योंकि मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद हम में से काफी लोग सतर्क हो जाएंगे। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। एक और वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात।